युवा नाराज है, मोदी के सर पर ताज है। सबके लिए मेरा प्रोग्राम 2011 हो या 12 भाई साहब क्या कहना चाहोगे? इस 4 साल का कनेक्शन मैं बताऊं भाई, 4 साल के ऊपर सरकार कह रही है कि रोज़गार और ज़्यादा मिलेगा इस चीज़ से। भाई अगर रोज़गार को देखो, पहले 1 साल में 2 फॉर्म एयरफोर्स के, 2 नेवी के, 2 एनडीए के, 1 साल में 6 वैकेंसी मिलती थी पहले। अगर 3 साल तक अगर फॉर्म फिल कर रहे हो ना तुम, 3 साल में तुम्हारे पास 18 चांस है। भाई कौन अगर मेहनत नहीं करेगा, सड़क पर नहीं भागेगा, ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा ईमानदारी से, तो बताएगा 18 चांस थोड़े आएगा तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास रोजगार के चांस नहीं है? भाई थे, 3 साल से भर्ती नहीं आई, एज खत्म कर दी। एयरफोर्स के 1 साल में पहले 2 एग्जाम आते थे, यानी 2 इन्होंने एज इलेक्शन दिया एयरफोर्स का। क्या बोल गए कि 2 साल से कोई भर्ती नहीं आई, तो 1 टाइम एज इलेक्शन दे दिया, मतलब एक छूट में। अब एक बात अगर कोई देखे कि एयरफोर्स के 1 साल में 2 एग्जाम आते थे, यानी 2 साल में 4 भर्ती कैंसिल कर दी, तो एज रिलैक्सेशन फिर एक भर्ती में क्यों, 4 में क्यों नहीं दे रहे? फिर दूसरी बात रही, ये जो आर्मी है हमारी इंडियन आर्मी, युवा और अनुभव, जोश और अनुभव का मिश्रण है। अब से पहले जब तक ये स्कीम नहीं आई थी, कोई भाई मुझे बता दो जो पहले बोलता था कि हमारी इंडियन आर्मी कमज़ोर है। इंडो चाइना के युद्ध से बाद इंडो पाक 2 बार हो चुका, कारगिल का युद्ध भी हुआ। भाई कौन सा इंसान बोल रहा है कि हमारी आर्मी कमज़ोर है? अभी कुछ टाइम पहले गलवान घाटी में चाइना के साथ झड़प हुई थी, अनुभवी आर्मी थे इंडिया के, मुक्का बक्कर तार दी थी उनकी, तब भी तो बोल रहे थे कि हमारी इंडियन आर्मी मजबूत है। लेकिन इस स्कीम का पक्ष रखने के लिए लोग बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी हमारी उम्र मतलब एज फालतू है, बुढ़ी हो चुकी। भाई इस बुढ़ी आर्मी की तूती बोलती है पूरे विश्व में, इंडियन आर्मी की। वर्ल्ड की नंबर 3 सबसे बड़ी इंडियन आर्मी है, जिसको आज बोलते हैं कि बुढ़ी हो चुकी। रही बात ट्रेनिंग की, 9 महीने की ट्रेनिंग 6 महीने में करवा रहे हैं, क्या परिपक्व हो जाएगा सैनिक? पहले अब एक बात बताओ, कोई ईंट है 10 घंटे तक तुम उसको पका रहे हो, अगर वो 3 घंटे की आंच देकर तुम छोड़ दो, क्या मजबूती आएगी ईंट में? उसमें कुछ भी नहीं आएगी, उखाड़ के फेंक दी जाएगी वो। तो कुछ नहीं है, खामा जुमला है। पहले कैंट लगते थे आर्मी के, 17 लाख एकड़ ज़मीन की होती थी इंडियन आर्मी में, शिविर लगते थे। उनकी सारी ज़मीन, जब आर्मी ही परमानेंट नहीं रही तो ज़मीन क्या परमानेंट रह जाएगी? 17 लाख एकड़ ज़मीन को प्राइवेट करके बेच दिया गया उसमें। अब अडानी अंबानी के इनके प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री इंडस्ट्री खुलेंगी, उनमें ये ट्रेनिंग वाले बाहर आएंगे, चौकीदारी सिक्योरिटी गार्ड करेंगे। जो आदमी पहले इतनी अपने शरीर को इतना पका के, इतनी तैयारी करके, सड़क फोड़ के 3-3 साल तैयारी करके, उसके बाद फिर एग्ज़ाम की बात देते हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आता है फिर देखते हैं कि 4 साल की तुम्हारी जॉब कर दी, 25% परमानेंट रखेंगे, 75% को बाहर। वे 25% कौन है, किसी का कुछ नहीं पता। नोटिस आया अग्निपथ का, एयरफोर्स का भी नोटिफिकेशन जारी होगा, एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में कोई भी क्लियर नहीं है कि 25% का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। 25% भी वे होंगे जो तलवे चाटेंगे ऑफिसर्स के, जो इस टीओडी का विरोध करेंगे अंदर ही अंदर, उनको बाहर किया जाएगा। जो 25% इसका पक्ष रखेंगे, इस स्कीम का पक्ष रखेंगे, सिर्फ वे ही 25% रिजर्व रहेंगे, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा सबको जो भी इसका विरोध करेगा। दरअसल सच्चाई तो ये है कि कुछ सैनिकों ने रखा करेंगे इसमें, 75% को बाहर कर दिया जाएगा, 25% को रखेंगे, रिजर्व करेंगे। उन 25% का बता तो दिया, कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर लिखित में नहीं है। उसके बाद क्या बोला कि अग्निवीरों के लिए 10% असम राइफल में रिजर्वेशन मिलेगा। देख के जनता खुश है कि 10% रिजर्वेशन बहुत होता है। अब एक बात तुम बताओ, असम राइफल की सीट कितने निकलती है? हरियाणा में 14 सीट है भाई असम राइफल्स की, 10% निकालिए उसका 2 सीट, 1 या 2 सीट। राजस्थान में 41 सीट असम राइफल की रिजर्व है, उसका 10% निकल दो, 4 सीट। 4 सीट राजस्थान में होगी, 1 सीट उसमें हरियाणा में होगी। यूपी में 123 सीट, यानी 10% निकल लो, 12 सीट। भाई 60,000 को तो अंदर रिटायर्ड कर रहे हो हर साल, 60,000 में से 17 सीट किसे दे दोगे? और ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं कि ऐतिहासिक कदम उठाया कि सौगात दे दी अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन की। कहीं का रिजर्वेशन है भाई? 17 सीट 60,000 के लिए, ऐसा कुछ नहीं बनता। भाई क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम कुणाल है, पचंडा कला से हूँ, मुजफ्फरनगर से। कुणाल भाई, जो इसका मतलब लोग खुल के नहीं आ रहे, इसका विरोध नहीं कर रहे, उनको क्या कहना चाहिए? विरोध खुल के नहीं कर पा रहे भाई, डर बिठा रखा है। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। अगर बोलने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जब बोलने का अधिकार तुम दबा रहे हो, खा रहे हो उसको, डेमोक्रेटिक कंट्री का नाश कर रहे हो उस चीज़ का। अब अगर कोई युवा प्रदर्शन कर रहा है, उसके ऊपर FIR दर्ज कर दी। FIR जब तुम दर्ज कर रहे हो, बाद में फिर बोल रहे हो कि जिसका भी पुलिस वेरिफिकेशन में नाम आ गया, वो कभी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म नहीं फिल कर सकता। तो कौन अपना करियर बर्बाद करने के लिए ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है उनको? आवाज़ जिसको जो उठा रहा है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, लोकतंत्र का नाश किया जा रहा है इस चीज़ से। अच्छा, अब अभी मैं बोलना चाहूँगा, एयरफोर्स के 2 एग्ज़ाम पेंडिंग में थे। एक एग्ज़ाम में क्या हुआ था, रिटन कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिजिकल भी हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट कंप्लीट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया। ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिफाई कर दिया बच्चों ने। लेकिन जब बात
ज्वाइनिंग लेटर पे आ रही थी, ज्वाइनिंग लेटर का वेट करते करते राजनाथ सिंह की रैली में हम गए थे, युवाओं ने गुहार लगाई कि रैली कब होगी, पेंडिंग वैकेंसी भारी भर्ती कब पूरी होगी। तब राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने कहा था कि होगी, भर्ती होगी, शांति रखो। जब तुम इतने दिनों से विचार कर रहे थे तो हमें गुमराह क्यों किया जा रहा था? जब तुम्हें पता था भर्ती कैंसिल करनी है, हमें पहले ही क्लियर कर देते, हम किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेते। लेकिन ये क्या है कि भर्ती क्लियर होगी, क्लियर होगी। अब क्या हुआ, इतना इंतजार कराने के बाद साफ कर दिया कि दोबारा एग्जाम निकाल लो, दोबारा कर लो, जो तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका था दोबारा कर लो। 80 खेल है भाई ये। अब मुँह उठाया, भोंक दिया, कहते हैं मूसा का 8 दिनों को दोबारा भर्ती कर लो। एक आर्मी का फिजिकल होता है, हिम्मत की बात है, कोई आर्मी फिजिकल कर रहा है, जिसके शरीर में दम है, सड़क फाड़ने का मुद्दा रखता है, जो मादा रखता है, वो आर्मी का फिजिकल करेगा। और बाद में मेडिकल भी हो गया, तुमने तो जुबान फाड़ दी कि दोबारा आर्मी का फिजिकल कर लो। यार 80 खेल है गए, 3-3 साल मेहनत में लग जाते हैं, और फिर तुम बाट दिखाते हो 3-3 साल तक। नुको भर्ती कैंसिल होगी, भर्ती कैंसिल करने का कारण क्या था? कोई बताएगा इस चीज़ को? कोई मुद्दा नहीं उठाएगा इस चीज़ का, उठाएगा कोई मुद्दा? भर्ती कैंसिल की हुई भाई 40 हज़ार ये आर्मी में वैकेंसी निकालने को बोल रहे हैं। एयरफोर्स की 3500 वैकेंसी थी, उसको पूरी करा दी। 40 हज़ार तो निकाल दिया भी, 35 हज़ार में जिसने सिलेक्शन ले लिया एयरफोर्स के बच्चों ने या इंडियन आर्मी के फिजिकल कर दिया, उसका क्या रहा फिर? कुछ भी नहीं, धक्के खाओ बस। मेहनत एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। शरीर एक ही बार तो रहता है, बार बार नहीं। बार बार जब शरीर तोड़ेगा तो इंसान खुद टूट जाएगा उस चीज़ में कि हाँ हमारा रिजल्ट होगा, हमारा रिजल्ट ये डिक्लेयर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। अच्छा भाई, हरियाणा में विरोध कर रहे हैं भाई, हरस शिकारा भाई है, जानते होंगे आप? हरस शिकारा जानू भाई, एक नंबर का काम कर रहा है भाई, वो आदमी आवाज़ उठा रहा है। और जो इतने जुल्म के बाद भी, इतने जुल्म सहने के बाद भी अगर जो चुप है, मैं उससे बड़ा बुज़दिल इंसान नहीं मानता भाई। एक बर्दाश्त करने की समय सीमा होती है, लिमिट होती है एक। जब तक बर्दाश्त करते हैं शांति से ही प्रदर्शन कर रहे हैं हम, अब से नहीं, बहुत साल से, 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं हम एयरफोर्स की। और 2018 के रजिस्ट्रेशन के बाद की जो वैकेंसी थी, जब से शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन किया जा रहा है। एक हरियाणा का लड़का था, 350 किलोमीटर पैदल भागा वो, 50 घंटे में 350 किलोमीटर दिल्ली से, हरियाणा से दिल्ली आया। किसके लिए? वो क्या हिंसा थी? नहीं, शांति से ही सरकार का ध्यान बटाने के लिए अपनी तरफ। लेकिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। जब तक सरकार गूंगी रहेगी, बहरी रहेगी, बातों से नहीं मानने की, हिंसक होना मजबूर कर रहे हैं। हिंसक रूप दिया तो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी कि आंदोलन हिंसक हो रहा है, शांति से नहीं मानते, तो फिर हम कर रहे क्या भाई? क्या करें हम इस चीज़ को लेकर? अच्छा भाई, शांति से नहीं मानती, अब भी शांति से ही हो रहा है। एक बार अगर हिंसा दिखा दी तो कई महीनों तक आतंकवादी, देशद्रोही, 1 लाख तरह के टैग दिए जाएंगे। लेकिन अब इतना तो शांति से हो रहा है, कोई भी नेता नहीं बोलेगा कि हाँ शांति से हो रहा है, इनकी बात सुन लो। अच्छा भाई, मीडिया भी नहीं दिखा रही है, मतलब ज़्यादा मीडिया दिखाएगा भाई, उदयपुर की न्यूज़ दिखा रहा है ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ों में लोकल मीडिया ही होगी जो हमारी आवाज़ उठाएगी। लेकिन जो अपर मीडिया है, बिकी हुई मीडिया, गोदी मीडिया, सिर्फ क्या दिखाएगी? अब हिंसा हुई, हिंसा को दबा दी, क्या मुद्दा? आंदोलन खत्म हो गया? नहीं होगा। हमारे बाप दादा ने आंदोलन करा था, जब वे नहीं हटे, हम भी तो इंतजाम में हैं, हम कुकर हट जाएंगे फिर। उनका क्या रहा? कोई मुद्दा उठेगा, उसको मुद्दे को दबा के नया मुद्दा उठा देंगे। मीडिया का ये है, मीडिया से कोई आवाज़ नहीं उठाएगी। लोकल मीडिया हमारे, तुम भाई बंधु, तुम बंधु ही हमारा मुद्दा उठाते हो इस चीज़ को लेकर। अब एयरफोर्स के तुम देखो, 250 रुपये एक रजिस्ट्रेशन के जाते हैं, उसमें 6,50,000 फॉर्म भरे जाते हैं हर साल। 1 साल में 2 फॉर्म, 2 साल की वैकेंसी के फॉर्म रोक रखे हैं। अगर सिर्फ एयरफोर्स की बात करूँ मैं, 45 करोड़ 50 लाख के फॉर्म फिल करे गए थे 2 भर्ती में एयरफोर्स की। नेवी के छोड़ दो अलग, आर्मी के भी अलग कर दो, सिर्फ एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। 45 करोड़ के फॉर्म भरे गए, अब दोबारा फॉर्म निकल ले, इसमें भी चार्ज दो भाई, कम से कम ये तो फ्री कर देते। गरीब इंसान के पेट पर तुम लात मार रहे हो, कब तक बर्दाश्त करेगा वो? एक समय सीमा होती है लिमिट करने की, बर्दाश्त की एक सीमा होती है जुल्म झेलने की। अगर उसमें भी इंसान चुप बैठे हैं, जो विरोध नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर, भाई उससे बड़ा भी बुज़दिल आदमी मैं नहीं मानता कोई होगा। चलो भाई ने भाई बात बताई है 1 नंबर की, इस पर विचार करियो, गौर करियो और इनका साथ दियो, सही का साथ दियो। धन्यवाद।